दिल्ली में सिंगल फेज में ही होगी वोटिंग। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 को आएंगे नतीजे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लगी। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन, 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा बिना आधार के आयोग पर कई आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप निराधार है, नहीं हो सकती है हैक। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को उपचुनाव, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव टला। खराब मौसम के चलते चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सीएम आतिशी ने फिर खेला इमोशनल कार्ड। कहा केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे सीएम आवास से निकाला। सीएम आतिशी बोली सरकार मेरा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। घर छीन लेने से दिल्ली का काम नहीं रुकता। आप नेताओं को टारगेट करना ही बीजेपी का एजेंडा। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की हर महिला को 21 रुपए दिलवा कर रहेंगे। हमारी सरकार संजीवनी योजना लागू करके रहेगी। पुजारी और ग्रंथी योजना भी लागू होगी। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा रिमाइंडर के बाद भी आतिशी ने नहीं लिया पोजीशन, इसीलिए रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। अरविंद केजरीवाल की कार्यकर्ताओं से अपील, चुनाव जीतने के लिए तैयार हो जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी अब गाली गलौच वाली पार्टी बन गए। उटपटांग बयान देकर विपक्षी नेताओं का कर रहे अपमान। सीएम आवास को लेकर संजय सिंह का बयान। कहा बीजेपी कर रही दुष्प्रचार, आरोपों को सच साबित करके दिखाए बीजेपी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा पूरा भरोसा है जनता फिर दिल्ली में आपकी सरकार बनाएगी। दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को लाने के लिए उत्साहित है। अब उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का दावा। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्ट, विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में ऐसी सरकार की जरूरत जो झगड़ा ना करे, सिर्फ विकास करे। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान, दिल्ली के लोगों को इंतजार है आपदा से जल्द मुक्ति मिले। दिल्ली का सीएम चेहरा कोई भी, कमल की सरकार बनेगी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा 8 फरवरी को आपदा सरकार दिल्ली से जा रही। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली आपने 10 सालों से दिल्ली को आपदाग्रस्त रखा, सिर्फ सत्ता का सुख लिया, काम नहीं किया। बीजेपी नेता तरूर चुग ने कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल नामक आपदा से मुक्ति चाहती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का दिल्ली वालों से वादा। कहा जहरीली हवा, जहरीले पानी, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले संदीप दीक्षित दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने कहा 5 फरवरी को दिल्ली की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले बीजेपी के लिए 5 बहुत भाग्यशाली, 25 मई को भी हम 5 सीटें जीत जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। फिर लाएंगे केजरीवाल सॉन्ग किया लॉन्च। पूर्व बीएसपी नेता मदन मोहन पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल। संजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहयोगी उम्मीदवार को जिताएंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। जनता हमारे बेटे अजित प्रसाद को जिताने के लिए तैयार बैठी है। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी बोले मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर बीजेपी संदेश देगी कि जनता उसके साथ है। महाराष्ट्र चुनाव में हारे हुए 8 उम्मीदवार बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ऐलान, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा। वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। तीनों ने आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर बात की। भारत मलेशिया के बीच पहली सुरक्षा वार्ता। दोनों ही देशों के एनएसए के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। बैठक में रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा। 63वें आईटीबीपी स्थापना दिवस समारोह पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा देश को आईटीबीपी के अदम्य साहस और पराक्रम पर गर्व है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली के किसान। समस्याएं सुनकर शिवराज बोले राजनीति के चलते किसानों का नुकसान कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा मुझे गाली दें या दाऊद कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के किसानों की मदद करें। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट बोले लाडली बहना योजना को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ जरूरतमंदों को स्कीम का फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कोऑर्डिनेटर रमेश पाटिल। मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम से मिलकर जताया आभार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क दुर्घटना कम करने पर सरकार का फोकस। पिछले साल सड़क हादसों में हुई थी 1,80,000 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। फडणवीस सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार। हाईकोर्ट जाने को कहा।
2 जनवरी को अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबियत, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। आज अनशन का छठा दिन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात, बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए दिया ज्ञापन। फॉर्मूला ई रेस मामले में ईडी ने बीआरएस नेता केटी रामाराव को समन किया जारी, पूछताछ के लिए 16 जनवरी को बुलाया। दुष्कर्म मामले में 2013 से जेल में बंद आसाराम को राहत, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी एंट्रिम बेल। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दिया निर्देश, एंट्रिम बेल के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं होगी। संभल हिंसा को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक, कहा सरकार ने कराया दंगा, प्रशासन की गोली से लोगों की जान गई। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले संभल का सच स्वीकार नहीं करना चाहते अखिलेश, सपा सरकार होती तो संभल में महीनों दंगे होते। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अखिलेश यादव पर बरसे, कहा संभल हिंसा 2 परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, इसके लिए सपा के लोग जिम्मेदार। बीजापुर नक्सली हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, कहा गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवार से मुलाकात की। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए सुदर्शन बेटी को उनके 2 महीने के बेटे ने दी अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। जम्मू के रियासी में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान राजनाथ प्रसाद की मौत, राइफल गलती से चली या जानबूझकर, इसकी जांच होगी। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम ने रथ यात्रा का आयोजन किया, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना रथ यात्रा का मकसद। यूपी के कन्नौज में सपा नेता कैश खां के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गेस्ट हाउस को ध्वस्त किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने अधिकारियों संघ की बैठक, गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर अपडेट किया। गोवा में बीमा सखी कार्यक्रम लॉन्च, सीएम प्रमोद सावंत बोले हर घर में बीमा की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने की बैठक, मंत्रियों से उनके विभाग से जुड़ी योजनाओं पर अपडेट दिया। राजस्थान के जैसलमेर में फर्जी आरएएस अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस पर धौंस जमा रहा था आरोपी। ड्रग तस्करों के खिलाफ अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक महिला समेत 4 लोगों को पकड़ा। तमिलनाडु के मदुरई में टंगस्टन खनन परियोजना का विरोध, 40 से ज्यादा गांव के लोगों का प्रदर्शन। असम की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना भी बचाव कार्य में लगी। नागपुर में एनिवर्सरी के एक दिन पहले कपल ने किया सुसाइड, वीडियो बनाकर स्टेटस पर लगाया, बच्चा नहीं होने और आर्थिक तंगहाली से परेशान थे। दिल्ली पुलिस ने बसंत कुंज थाना इलाके से 2 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया, अब तक 30 बांग्लादेशियों को किया जा चुका है रिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, लेडीज ड्रेस में सोने की बटन की तस्करी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन, अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा में लगाई थी सेंध, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह किया कबूल। एमपी के ग्वालियर में बीएसएफ इंस्पेक्टर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए, 1 महीने में साइबर ठगों ने 71 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। गुजरात के कच्छ में बोरवेल से निकाली गई लड़की की हुई मौत, 34 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। लखनऊ में पत्नी से विवाद होने पर युवक ने खुद को लगाई आग, पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। एचएमपीवी वायरस को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला के पास कुफरी में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल का मजा उठाते नजर आए पर्यटक। तमिलनाडु के ऊटी में पाला पड़ने और शीतलहर से लुढ़का पारा, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाव का सहारा। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी, घर में डूबके लोग। राजस्थान के चुरू में शीतलहर पर अलर्ट, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए 11 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई। महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, डीआईजी वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर की गई भव्य आरती, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने की शिरकत। प्रयागराज कुंभ की सुरक्षा में लगे हाईटेक घोड़े, जमीन के साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं घोड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर को ओडिशा दौरा, जगन्नाथ मंदिर में किया पूजा। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी, वित्त वर्ष 2025 में 6.4 रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार। पिछले वित्त वर्ष में 8.2% रही थी इकोनॉमी दर, सरकार को दूसरी छमाही में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एंट्री लेगा अडानी ग्रुप, थाईलैंड की एंडोरामा रिसोर्सेज के साथ पार्टनरशिप की। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 234 अंक, वहीं निफ्टी में 91 पॉइंट्स की उछाल। बीएसई स्मॉल कैप में 945 अंक की बढ़त रही, टाटा मोटर्स के शेयर में 2.25% की रही तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, 85 रुपये 73 पैसे पर हुआ बंद।